क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहले आज एमसीक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लो जी, पढ़ना शुरू करते हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 का क्वेश्चन। द एम ऑफ demonetization was not to curb corruption, reduce the price of real estate. Obviously B, प्राइस ऑफ रियल एस्टेट गिराना ऑब्जेक्टिव नहीं था वो भैया, इसका कॉन्सिक्वेंस था, आफ्टर इफेक्ट था। ठीक है ना जी, पर्पस तो ये नहीं था ना कि रियल एस्टेट का प्राइस गिरा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड वन, विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वियर, इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉस्मेटिक्स। जैसे जैसे वुमेन जॉब में आ रही है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, फॉर्मल वियर की, कॉस्मेटिक्स की डिमांड। बिना कॉस्मेटिक लगाए तो जॉब ही नहीं हो सकती ना। ठीक है जी, ये सब क्या है बेटा, सोशल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। पेस इज अ रेप्यूटेड सीए फर्म which render services to big MNCs. The CA of the firm are required to travel to Delhi and NCR, for which they use company's car. The firm decided to convert its petrol car to electronic cars in order to improve the quality of life of people. Dimension, जब पेट्रोल से ईवी के बारे में सोच रहे हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहे हो, सोशल चेंज है। सिंपल हो जाता है जी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ रहे हो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक बारी में आंसर क्लिक हो जाएगा सबको। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को प्रमोट कर रही थी, कंपनी ने शायद 50 एक होटल खड़े कर लिए ने, यही सब कुछ करने के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। अभी तक मैं बता देता हूँ सारे क्वेश्चन 23 के आसपास के ही है, बिल्कुल लेटेस्ट है, पेपर में आने लायक है, इसलिए ढंग से पढ़ते रहो। बट which of the following is not the part of social environment? Life expectancy, education system and literacy, consumption habit, money supply। बस यही इकोनॉमिक है, बाकी तो सब है ही सोशल। तो डी आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। In a recent ruling, the Supreme Court of India has ordered an immediate stop on the commercial activity in a 500-meter radius of Taj Mahal and asked Agra Development Authority to ensure compliance of its directive. Which dimension? Legal? सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट जब भी आ जाएगी लीगल एनवायरमेंट ही है। आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइज्ड notes of 500 and 1000 on 8th of November 16. Demonetization means they cease to be a legal tender except for a few special purpose। यही आंसर है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब यही होता है, मैंने करेंसी सीज टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेशलाइज्ड पर्पस। भैया 8 नवंबर को ये कह दिया था करेंसी अब ये लीगल टेंडर नहीं रही, पर इसका मतलब ये नहीं है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं भरवा सकते, वो भरवा सकते हो। हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, ऐसा नहीं कहा था, करा सकते हो, इसी 500,000 के नोट से करा सकते हो। कुछ पर्पस के लिए तो चल रहा था ना, गैस सिलेंडर भरवा सकते हो, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए 500,000 का नोट चल रहा था, वैसे वो सीज टू बी लीगल टेंडर था। क्लियर है ना अच्छी बात? तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ना जी, आप पढ़ोगे। लीगल एनवायरमेंट कौन सा है इसमें से, इन 5 ऑप्शन में से? बेटा एड ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। यस, ये लीगल है, लॉ ने मना किया हुआ है। आगे बढ़ना। इंटरेस्ट डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है, लीगल तो नहीं है, काट दो इसको। तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है। ठीक है ना, हम क्योंकि अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं, सोशल का पार्ट है। डिजी लॉकर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। ये तीनों नहीं है बीच के। लास्ट पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन बस लीगल है, फर्स्ट और फिफ्थ आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। लो जी, पढ़ो। अच्छा, 8-9 क्वेश्चन जैसा है मैं वैसे बता देता हूं कि मैं कैसे पढ़ता हूं इनको पेपर में, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर ना एमसीक्यू में ना प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाना जरूरी है। ठीक है ना, बजाय इसके कि मैं सारे ऑप्शन सही गलत ढूंढता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाया करो। कई बार ना वो नंबर दे देता है आपको अच्छे खासे। अब मैं ऐसे केसेस में ना इधर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा।
ठीक है, जब मेरे पास ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मैं वहां पे मैंने 10 जगह बोल रखा है कि मैं पहले यही पढ़ूंगा। कहता है एनवायरमेंट इज अ फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी है तो बी का वन के साथ मैच है। अब आप देख लो बी का वन के साथ कहाँ मैच है, बी टू के साथ है, बी थ्री के साथ है, बी टू के साथ है, बी वन के साथ है। लो कुछ भी नहीं पढ़ना, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ही आंसर दे देगा। इतना आसान हो जाता है कई बार चीजें। ठीक है, बाकी पढ़ाई नहीं, जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ो जी, ये आप पढ़ोगे फटाफट से। पहले कंपनी के पास एक इंडोर प्लेग्राउंड था। जब उसने देखा बच्चे बढ़ने लगे, उसने एक नया इंडोर प्लेग्राउंड और बना लिया। जब उसने देखा और बढ़ने लगे तो उसने उस फैसिलिटी में कुछ और एनहांसमेंट कर दी, प्ले स्टेशन, थोड़ा सा प्ले एरिया और बढ़ा कर दिया। वो सब डायनेमिक नेचर है, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता जा रहा है सब कुछ। आओ जी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन फटाफट से पढ़ना है ये भी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन 8th of November 16 with profound implication for it. The process, which put restriction on convertibility of domestic money and bank deposits, was meant to create a cashless economy. One argument against the cash-light economy is that cashless economy के against कोई argument, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट। बिल्कुल यही एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हो सकता है कि लोगों के पास इंटरनेट नहीं था उस टाइम पर। यही तो बोल रही थी कांग्रेस सरकार कि कहां से आप कैशलेस इकोनॉमी कर दोगे, हर किसी के पास इंटरनेट थोड़ी है। आज बताओ कांग्रेस को है कि नहीं है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाते हैं जी, पढ़ना जी। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन changes are taking place too frequently and it become difficult to predict the future? Uncertainty। अगर आपको याद हो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन कंसेप्ट है। क्यों कोई सर्टेनिटी से नहीं बता सकता? क्योंकि बेटा डायनेमिक भी है। अगर आप सर्टेनिटी से किसी चीज को प्रोडिक्ट कर दोगे तो थोड़े दिन बाद वो बदल भी जाएगी। यही तो परेशानी है। ठीक है जी, और यहाँ पर यही तो क्या है कि चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को। पूरा हिंट अनसर्टेनिटी का। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। एयरलाइंस वाला एक क्वेश्चन, बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर इज नॉट हाईलाइटेड अबव? कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है? चलो पढ़ते हैं। एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर ऑन सेक्टर रूट्स ड्यू टू द डिसीजन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री to remove price caps from 31st August 2022. This can help an airline to do a better performance if they take early decision regarding future courses of action after understanding and doing analysis. बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर इसने बोला कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो तो इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस की बात चल रही है। अगर अर्ली डिसीजन लो यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड कर लो, यानी कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर लो। सिर्फ एक ही चीज की तो बात नहीं चल रही, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की। एनवायरमेंट बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज की खान है। यहाँ कोई ऐसी बात है कि एनवायरमेंट में बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज की खान है कि इनपुट आउटपुट हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्लियर है ना जी बात? सिंपल, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप। बेटा 15th क्वेश्चन पढ़ना जी, 1 मिनट फटाफट से। ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद कर लोगे। कोई दिक्कत आती है बताओ। हैव डन?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे। 16th, business environment is said to be uncertain. बहुत सारे ऑप्शन हैं। Different elements or part of business environment are closely interrelated. ये तो interrelatedness heading है, uncertain नहीं। Differ from country to country, relativity heading है। It is difficult to predict future happenings, especially when business environment changes are taking place too frequently. यही आंसर है, यही आंसर है। अनसर्टेनिटी को यही बात डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 17, several initiatives have undertaken by government of India to encourage domestic manufacturing and export of defense equipment. Make in India in defense one was one such scheme launched by government to encourage company blah blah blah. गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The nature of relationship of our country with foreign country is the major element of political, और कोई हो ही नहीं सकता, दूर तक नहीं हो सकता। ठीक है ना जी? सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल हो ही नहीं सकता, एक ही हो सकता है, सिर्फ पॉलिटिकल। 19th बेटा डायमेंशन ही बतानी है। एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, important information but potential where that it is not recommended for infant under the age of 4 months. legal environment सरलेक, मैंने तो मतलब लगभग ऐसी सी बात कर रखी है, सेम सही एग्जांपल दे रखा है आपको, है ना? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। The sum total of all individual and institution and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance is known as business environment की definition है, सीधी सीधी सी। 20 तक डन, बस 9 और है बेटा, आज का टारगेट यही है, पढ़ना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं ये। 1 मिनट आंसर है ये, रेडी आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, इंडिया ने कोई ऐसी सैटेलाइट लॉन्च किया है कि सारे सब कॉन्टिनेंट पे नजर रख सकते हैं, एज वेल एज रियल टाइम में देख सकते हैं, साइक्लोन कोई फ्लड आ रही है, सब कुछ रियल टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बात चल रही है और कुछ नहीं। पढ़ो जी, ये भी कुछ नहीं है, एक ही चीज फोकस है इस पूरे क्वेश्चन की, कि अगर आप JNK में मूवी की शूटिंग कराते हो ना, जो कहीं ना कहीं देशभक्ति से रिलेटेड मूवी है, वहां बेटा अगर लोन लेना पड़ेगा तो ये फायदे मिलेंगे आपको। अब आपको पता है इंटरेस्ट रेट किसका पार्ट है, सब्सिडी किसका पार्ट है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात चल रही है। ठीक है, लो जी ये भी पढ़ो। आपके वैसे पूरी की पूरी बात एक ही चीज के ऊपर है, मैंने तो ऐसे सारे हिंट लिखवाए हुए हैं, 1 मिनट में आपको आंसर मिलेगा इसका। सोशल एनवायरनमेंट, आगे बढ़ जाए। 24th क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये यहीं से पढ़ते हैं। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, पहली लाइन में कौन सी बात चल रही है? यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी और ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन है, और पहली लाइन रिलेटिविटी की है। Business environment is different in the different condition. They impact the sentiments of an investor in the business. Specific forces. Specific forces. If the instability of the political condition causes uncertainty, वैसे तो uncertainty भी हो जाता अगर देते तो, and make it difficult for him to predict the future. Future predict नहीं कर सकते, यानी कि वो dynamic nature वाली भी बात चल रही है। All of the above. आगे बढ़ो जी। 25th सेम एग्जांपल मेरे नोट्स का है। 1991 में ग्लोबलाइजेशन करने के बाद भी बहुत सारी फर्म्स इंडिया में एंट्री नहीं ले पा रही थी। परेशानी क्या थी? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी, वो पॉजिटिव नहीं था। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे एंट्री ले, सीधी सी बात। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाए। 26 पढ़ना बेटा। क्लियर? कोविड के बाद से ऐसा हो ही रहा है, हम दवाइयों पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज पे पैसे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट पे पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इंटर रिलेटेडनेस। 27 कौन सा एलिमेंट नहीं है सोशल एनवायरनमेंट का?
बी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, इलीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। 28 which of the following is the component of economic environment? Concern with quality of life, social, rate of saving and investment, ये इकोनॉमिक है। ऐसा ही अप्रोच कहाँ पढ़ी है आपने? लास्ट डैश इज कंसीडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पढ़ लो, पहला ही आंसर है। ठीक है, सेकंड वन इकोनॉमिक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स सोशल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर गवर्नमेंट इशू कर रही है, पॉलिटिकल है ये भी वैसे तो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सॉरी लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो भी ऑर्डर लाती है, तो फर्स्ट ही आंसर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।